एक कूलम चार्ज जो दूसरे क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगाता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसके द्वारा लगाई गई फोर्स निकालें एक कूलम्स लॉ के साथ, तो वो क्या आता है, F इक्वल्स टू के Q1, अगर हम इसको Q2 कह लें, आर स्क्वायर, Q2 तो 1 है, तो K Q1 आर स्क्वायर। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। अगर हम नल पॉइंट वाले क्वेश्चंस की बात करें, नल पॉइंट वाले क्वेश्चंस में नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अगर हम पॉजिटिव चार्जेस के बारे में बात करें, अगर हम पॉजिटिव चार्जेस के बारे में बात करें तो हमेशा जो नल पॉइंट है वो उनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। नल पॉइंट जो है वो उनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स एज्यूम दिस इज अ नल पॉइंट। अगर मैं इसको 4Q ले लेता हूँ तो देखते हैं नल पॉइंट किस तरफ आता है। अगर हम कहें कि ये x है और ये L, अगर हम कहें कि ये x है और ये L है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिखें कूलम्स लॉ में, तो वो क्या आएगा, के क्यू 4Q अपॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसकी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो क्या आएगा, के क्यू एक्स स्क्वायर। अगर हम इससे लिखें तो के 4Q L माइनस एक्स, तो ये वाली पोजीशन मिलेगी L माइनस एक्स स्क्वायर, L माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है, अगर हम के काट दें, क्यू काट दें, तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है वो आता है L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, यानी L/3, यानी L/3। इसका मतलब नल पॉइंट वहां पे आ रहा है जहां पर की मैग्नीट्यूड कम है। नल पॉइंट वहां पर आ रहा है जहां पर की मैग्नीट्यूड कम है। ये था सेम जेंडर वालों की बात। अगर जेंडर अलग हुआ, यानी अगर जेंडर अलग हुआ, यानी यहाँ पे 9Q ले लेते हैं, यहाँ पर +4Q ले लेते हैं। अगर जेंडर अलग हुआ तो भाई लड़का और लड़की के बीच में नहीं आने का, हम उनके बाहर नल पॉइंट निकालेंगे। उनके हमेशा बाहर नल पॉइंट आएगा और नल पॉइंट उस तरफ आएगा जिस तरफ का मैग्नीट्यूड कम होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लगा है लेकिन ये है तो 9 ना, इसका मैग्नीट्यूड 9 है। यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन ये है 4 है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड कम है। तो इस तरफ ही हमारे पास नल पॉइंट निकल कर आ जाएगा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये था नल पॉइंट का कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। वेक्टर फॉर्म, ये था पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगी अब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। वैसे ही जिस जिस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म उसकी निकाली थी जो कि हमारा था कूलम्स लॉ, उसी तरीके से अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकाले तो वो कुछ के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर आती है। और आर का हेड वहां पे रखना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। क्यू को विद साइन रखो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं सलीम साहब से बड़ा तो मैंने STC लिखा है, इसलिए बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर वेक्टर है ये उस ये उस तरफ रखना है। आर वेक्टर का जो हेड है ये उस तरफ रखना है
जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, यानी अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ से, तो मैं आर वेक्टर कुछ इस तरह बनाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पर निकालनी हो तो मैं आर वेक्टर कुछ इस तरह बनाऊंगा जिससे कि हेड उसका बी की तरफ रहे और ए की तरफ रहे। इस पॉइंट का मतलब सिंपल सा यही है। और क्यू को हमेशा साइन के साथ रखना है, क्यू को हमेशा साइन के साथ रखना है। अगर हम फोर्स ऑन अ चार्ज के बारे में बात करें, फोर्स ऑन अ चार्ज चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, तो वो ये फॉर्मूला है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू क्यू ई। एफ इक्वल टू क्यू ई। इस फॉर्मूले के बेस पे यहाँ पर सारी की सारी मैकेनिक्स डाली जा सकती है। इस फॉर्मूले के बेस पे यहाँ पे सारी की सारी मैकेनिक्स डाली जा सकती है, क्योंकि हमारे पास अब वहां पर फोर्स निकालने का तरीका आ चुका है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के बारे में बात करें, तो उसका फॉर्मूला है ई ए, यानी ए पर के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये है एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम ओ पे निकालने की बात करें, तो एक्स को अगर तुम जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ओ पर जीरो हो जाती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाई √2 पर आती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आती है। अगर हम आगे फॉर्मूलाज के बारे में बात करें, अगर नॉन यूनिफॉर्म आ गई तो हम कुछ ये मेथड यूज करते हैं। ये होता है लेंथ के लिए, ये होता है अगर हम एरिया के रिस्पेक्ट में उसको अगर हम अगर हम एरिया के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला काफी यूज में आ सकते हैं। अगर हम अगले फॉर्मूला के बारे में बात करें, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक सॉलिड डिस्क जिसका कि सिग्मा इसकी डेंसिटी है, आर सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, आर इसका रेडियस है, और पॉजिटिवली क्यू चार्ज से ये चार्ज है। वहां पर इसके पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। अब 1 - cos थीटा को अगर हम इसको x मान लें, तो ये हाइपोटेन्यूज का निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो हम cos थीटा को ये भी डालकर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अगर डिस्क का साइज इनफाइनाइट हो जाए, तो उसके ऊपर सिग्मा बाय तो उसके ऊपर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी के लिए। और ये सेम फॉर्मूला हमारा इनफाइनाइट शीट के लिए भी वैलिड है। इनफाइनाइट शीट के लिए भी पी पॉइंट पर वैलिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज आर्क के बारे में बात करें, तो उसके सेंटर पर अगर अगर एंगल थीटा है, तो उसके जो सेंटर पर यानी ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई ओ, वो होगी 2 k λ/r। लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, 2 k λ/r साइन थीटा/2। 2 k λ/r साइन थीटा/2। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये। अगर हम सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों के बारे में बात करें, तो वो इस फॉर्मूले पे भी काफी काफी सवाल पूछे गए हैं।
इस फॉर्मूले पे भी काफी काफी सवाल पूछे गए हैं। अगर हम एक पॉजिटिव वायर लेते हैं तो उसका जो ई पैरेलल है वो ये होगा, और उसका जो ई परपेंडिकुलर है